Hello students, today we will continue exercise 7.1 from question number 10. Question number 10 is classify the following pair of angles as complementary or supplementary. Sum of two angle equal to 90 degree, it means complementary, or sum of two angles is equal to 180 degree, it means supplementary angle. ओके तो यहाँ पर टू एंगल्स हमें गिवन है और आपको ये देखना है कि इसका सम किसके इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू पेयर्स गिवन है 159 एंड 21, इनका सम करते हैं 159 प्लस 21 डिग्री, सम कितना है इसका 180 डिग्री। तो ये किस टाइप का एंगल होगा, सप्लीमेंट्री। तो आप यहाँ लिखेंगे सप्लीमेंट्री, यहाँ पर हमने लिख दिया सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट पार्ट बी है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग में करेक्ट कर देती हूँ, ARY है, ओके बाय मिस्टेक लिख गई थी। नेक्स्ट है 29 एंड 61 डिग्री। अब इसका सम करके देखते हैं, 29 डिग्री प्लस 61 डिग्री, 9 प्लस 1 10 और 6 2 8 प्लस 1 90 डिग्री। तो ये किस टाइप का एंगल हो गया हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड 90 प्लस 90 इजीली ऐड हो गया, क्या हो गया 180 डिग्री, इट मीन्स सप्लीमेंट्री के सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट 45 प्लस 45 ये भी इजीली हो गया, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हुआ हमारे पास में 90 डिग्री, और 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में ये कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत इजी सम है 10 नंबर। 180 प्लस 0 डिग्री, 180 प्लस 0 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री ही होगा, ओके क्योंकि ज़ीरो ऐड हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास में सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ओके नेक्स्ट 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 180 डिग्री। दोनों का सम 180 है, तो सेम यही हो गया हमारे पास में सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट जी पार्ट 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इन दोनों का सम करके देखते हैं। 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये किस टाइप का एंगल होगा, ये हमारे पास होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री। 0 प्लस 90 डिग्री सेम यही प्रोसेस है, 0 प्लस 90 डिग्री दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया आंसर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल किस तरीके का है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे आपको ये सारे एंगल्स याद भी हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे कि सम ऑफ टू एंगल 90 कॉम्प्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल 180 इट मीन्स सप्लीमेंट्री। का प्लस करते हैं 109 डिग्री प्लस 71 डिग्री, 9 प्लस 1 10 1 और 7 प्लस 1 8, 180 डिग्री इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। कि 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री ऑल्सो 180 डिग्री किस टाइप का एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कि आपको भी इसी तरीके से ये कंप्लीट करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर फिगर गिवन है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमने पढ़ा था कि एक ही लाइन पर टू एंगल्स का सम 180 होता है। मैंने आपको ये भी बताया था अगर एक ही लाइन पर हम एक पॉइंट से उसको कई एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये लाइन है, पॉइंट ये है, यहाँ पर हम कितने भी सारे एंगल्स लेंगे, ये एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं, तो सारे एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 180। रीज़न भी हम वही देंगे, लीनियर पेयर। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि टू एंगल का सम 180 है और लीनियर पेयर का हमने रीज़न दिया था।
बट यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन होगी कि एक ही पॉइंट पर हम 3 एंगल्स को यूज़ कर रहे हैं और उनका सम 180 होगा और हम इसका रीज़न भी लीनियर पेयर ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है, रीज़न एक ही होता है, लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पर भी हम यही यूज़ करेंगे। 3 एंगल्स हैं ए ओ बी, फर्स्ट एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, और इनका सम हमने दिया 180 डिग्री, रीज़न दिया लीनियर पेयर। ये हमने रीज़न दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ए ओ बी की वैल्यू क्या है, x डिग्री, बी ओ सी की वैल्यू क्या है, 2x डिग्री, और सी ओ डी की वैल्यू है 3x डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 6 से डिवाइड करेंगे हम, 180 डिग्री अपॉन 6, 6 से डिवाइड किया, 6 3 = 18 और ये 30, तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 डिग्री। ये हो गया आंसर, ओके, क्योंकि उसने कहा x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड की। ओके, नेक्स्ट जो फिगर हमें दिया हुआ है उसमें 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट O पर, तो ये सिचुएशन भी हमने पढ़ी है। 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इट मीन्स दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल इसके इक्वल होगा, रीज़न देंगे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होता है, यही रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम यही रीज़न लिखेंगे, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच अदर एट पॉइंट O, ओके, मीन्स एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC के। ये आपको समझाने के लिए मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ बता दिया कि हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पर, और यहाँ पर हमने रीज़न दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। AOD की वैल्यू क्या है, 4x + 20 डिग्री। यहाँ पर है इसकी वैल्यू 4x + 20 डिग्री, इसकी वैल्यू 4x + 20 डिग्री है, और इसकी वैल्यू है BOC की 7x + 5। ओके, ये पूरा ब्रैकेट में है तो मैंने इसको ब्रैकेट में ही यूज़ किया। अब हमने यहाँ देखा कि 4x यहाँ पर है, एक 7x इक्वल टू के अपोजिट साइड में है, तो दोनों x को हम एक साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर 4x और यहाँ पर 7x को ट्रांसफ़र किया, प्लस का था, इधर ट्रांसफ़र किया तो -x 7x हो गया। यहाँ पर 5 डिग्री रहेगा, 20 को इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम कि दोनों एंगल्स एक जगह हो गए। 4x -7x तो आंसर आएगा -3x इज इक्वल टू -15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 15 डिग्री अपॉन 3, इट मीन्स क्या हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आंसर। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए और ये हो गया आपका लीनियर पेयर। नेक्स्ट पार्ट C, यहाँ पर आपके पास AC एक लाइन है और एक पॉइंट से हमने इस लाइन को 2 एंगल्स में डिवाइड कर दिया।
ये 2 एंगल्स हैं, इसका सम भी वही होगा 180 डिग्री, और रीज़न भी हम वही देंगे, लीनियर पेयर। तो अभी हमने किया था तो वो 3 एंगल्स में डिवाइड था, और यहाँ पर ये 2 एंगल्स में डिवाइड है, रीज़न वही रहेगा सेम। तो AOB एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न रहेगा हमारा? वही रीज़न रहेगा, लीनियर पेयर। ये हमने रीज़न दे दिया। ओके, AOB की वैल्यू है 5x प्लस 10 डिग्री और BOC की वैल्यू है 148 माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 4x माइनस का है, 5x प्लस का है, तो 5x ग्रेटर हो गया माइनस 4x से, तो प्लस का x हो गया। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हो गया 158 डिग्री इज इक्वल टू 180। पहले हमने एक साइड को पूरा सॉल्व कर दिया। अब ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ रही है, तो हमने नंबर को नंबर के पास यानी एंगल की वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। x इज इक्वल टू 180, ये प्लस है, ट्रांसफ़र किया तो माइनस में हो गया 158 डिग्री। x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, यहाँ 7 रहेगा, 7 में से 5 माइनस किया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 22 डिग्री। ओके, यहाँ पर हमने x की वैल्यू ये पुट की। नेक्स्ट पार्ट है D। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखना कि आपको जब ये फिगर देखने को मिलेगा तो इसमें दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि दोनों लाइन नहीं है। यहाँ पर दोनों लाइन की सिचुएशन में है नहीं, लाइन एक पॉइंट पर है बट ब्रेक कर रही है, मतलब स्ट्रेट नहीं है। ये AC लाइन स्ट्रेट नहीं है, OA लाइन अलग है, OD लाइन अलग है, OC लाइन अलग है और OB लाइन अलग है। सारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। एक पॉइंट से 4 एंगल्स निकल रहे हैं, यानी यहाँ एक पॉइंट से 4 एंगल्स शो हो रहे हैं आपको। तो ये जो एक पॉइंट से 4 एंगल्स शो हो रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। एक ही सेंटर पर बने हुए सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, जिसका रीज़न हम देते हैं कंप्लीट एंगल। यानी एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितने भी एंगल आप बना लो, इस तरीके से कितने भी एंगल्स, हम एक पॉइंट पर कितने भी एंगल्स बनाएंगे, जब इन एंगल्स का हम सम करेंगे तो वो 360 डिग्री होगा, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही पॉइंट है, उस पर 4 एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं और उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम वही करेंगे यहाँ पर भी। एंगल AOB कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, इन सब का सम हमने दिया 360 डिग्री। और रीज़न क्या देंगे यहाँ पर हम? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल ये आपको बताया हुआ है, बट यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग है इसलिए। अब AOB की वैल्यू क्या है आपके पास में? x डिग्री। BOC की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 3x डिग्री। और COD की वैल्यू 2x डिग्री और AOD की वैल्यू है 4x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस करें सबका, 4 5 6 और 4 10x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में? 360 था, 360 डिग्री, 360 डिग्री। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, 1 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 36 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में? 36 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है 2 एक्यूट एंगल्स। 2 एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री एंगल, सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। अगर 2 एक्यूट एंगल्स होंगे तो उनका सम कितना होना चाहिए? यहाँ पर आप चेक करो क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री,
कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री या ऐड अप टू 360 डिग्री। हम किसको यूज़ कर सकते हैं इसमें? हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर टू एक्यूट एंगल का हम सम करेंगे तो वो क्या हो सकता है? वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? टू एंगल का सम 90 डिग्री। तो आप इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सी, यानी फर्स्ट का हम इसको दे सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये आंसर हो सकता है ए का, यानी टू एक्यूट एंगल्स क्या हो सकते हैं? कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स को आप क्या लिख सकते हो? टू राइट एंगल्स कितना होगा? 90 + 90 180 डिग्री होगा। तो टू राइट एंगल्स यानी सप्लीमेंट्री, और कुछ पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि सप्लीमेंट्री यहाँ दिया है। तो आप क्या लिख सकते हो? बी पार्ट का आंसर टू राइट एंगल्स, यानी 90 + 90 कितना होता है? 180, और 180 मीन्स सप्लीमेंट्री, यानी आपके ये आंसर है बी का। नेक्स्ट, टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल होता है? स्ट्रेट लाइन पर होता है 180 डिग्री का एंगल ये। और ऐसी अगर आपके पास टू स्ट्रेट लाइन है तो इसमें से कौन सी सिचुएशन आप यूज़ कर सकते हो? टू स्ट्रेट लाइंस अगर आपके पास हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है? टू स्ट्रेट लाइन के बाद ऐड अप टू 360 हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू स्ट्रेट एंगल्स मीन्स ऐड अप टू 360 डिग्री। तो ये आंसर हो गया सी का। नेक्स्ट है एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 और 60 क्या होगा? 90, यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्या हो गया आपके पास? ऑप्शन डी। तो ये हो गए आपके सारे मैचिंग वर्ड ए बी सी डी, यहाँ पर हमने नोट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है टू एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। टू एक्यूट एंगल्स का सम तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री तक जाना, और टू एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो जब लेस देन 90 डिग्री आप टू एंगल्स का सम करेंगे तो वो 90 क्रॉस होगा ही नहीं आपके लिए, या अगर 90 क्रॉस हो भी जाएगा तो सप्लीमेंट्री तक नहीं आएगा। इट मीन्स क्या ये क्वेश्चन आपके लिए करेक्ट है? सॉरी, फॉल्स। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है टू एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। कैन बी है मीन्स पॉसिबल है कि हम इसका सम कॉम्प्लीमेंट्री तक ला सकते हैं क्योंकि टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल बोला है जिसमें कॉमन आर्म होती है, तो उनका सम हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रू, ये ट्रू हो सकता है क्योंकि देखो इस तरीके से एंगल हो जाएगा आपके पास में कुछ भी। तो आपके पास अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल आपके पास में 40 डिग्री है तो ये कितना, सॉरी 60 डिग्री है, तो कितना हो गया सम? 90। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। थर्ड है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज फ्रॉम अ लीनियर पेयर। टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दोनों एंगल का सम 180 से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है वो लीनियर पेयर हो जाए? लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री का मीन्स 180 ही है। सप्लीमेंट्री टू एंगल्स का सम 180 होता है, लीनियर पेयर में भी टू एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर टू सप्लीमेंट्री एंगल कह दिया, ठीक है। टू सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। टू सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री ही 180 तक हो जाता है, तो टू सप्लीमेंट्री तो 180 क्रॉस कर देंगे, और लीनियर पेयर का मतलब होता है 180 ही होता है एग्जैक्ट, ओके। टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री एंगल, नॉट पॉसिबल। टू ऑब्ट्यूस एंगल यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 तो पॉसिबल ही नहीं। अगर टू एंगल 120 के हैं तो ये तो 180 क्रॉस करेंगे, और सप्लीमेंट्री तो 180 तक ही होता है। इट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास में? फॉल्स। ओके, आप सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का
एक बार प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे वापस से, सारी कंडीशन क्लियर हो जाएंगी आपको, और ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट।